भी नहीं रहे हैं। चलिए आप लोग देख लीजिए, एक महापुराण पूछा गया है त्रिषष्टि लक्षण। हमने फोटो खींच लिया था उसका। त्रिषष्टि लक्षण, त्रिषष्टि लक्षण। तो त्रिषष्टि लक्षण जो है महापुराण, ये जैन ग्रंथ का है। त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। आगम पूछ रहे थे। आगम जैन साहित्य होते हैं और कुछ है नहीं। आगम साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथ आचार्य जिनसेन ने इसकी रचना की थी। ये जैन ग्रंथ है, इसमें पूछा गया है। इसकी रचना आचार्य जिनसेन ने की थी। और यह जो है किसके कार्यकाल में किए थे? राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष का। त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। महापुराण जुड़ा है इसलिए धोखा खा जाते हैं लोग। ये जैन ग्रंथ है भाई, ठीक, जैन ग्रंथ है। और इसकी रचना आचार्य जिनसेन ने की थी। कब किया था? राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष के शासनकाल के दौरान। दूसरा सवाल था नेत्ति पकरण। ये किससे संबंधित है? नेत्ति पकरण ये बौद्ध साहित्य है। ये भी बौद्ध ग्रंथ है। ये भी बौद्ध ग्रंथ है भाई। वेरी गुड। किसने बताया? हाँ, बहुत सही। हाँ, और ये परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र की है। परिशिष्ट पर्वन ऐसा लिखते रहिए, याद हो जाएगा सब। जैन विद्वान हेमचंद्र द्वारा रचित। और ये हेमचंद्र, ये परिशिष्ट पर्वन में किसके बारे में जानकारी मिलती है? किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसी में ये मिलता है कि जो है वो उधर गए, जैन धर्म ग्रहण किया और दक्षिण जैन के संरचना के द्वारा तो चंद्रगुप्त मौर्य के जैन होने का प्रमाण परिशिष्ट पर्वन से मिलता है। तो ये जैन ग्रंथ है भाई। अवदान शतक ये मिला नहीं भाई। ये नेत्ति पकरण, बहुत सारे ग्रंथ हैं। ये बौद्ध ग्रंथ है। बस इतना ही पूछा था उसमें, ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन, बौद्ध, वैष्णव, इस तरह से पूछा था। अगर आप सबके पास पेपर होगा तो मिल जाएगा। तो कल लड़का पूछ रहा था। तो अवदान शतक ये बौद्ध, हाँ बौद्ध, ये बौद्ध ग्रंथ है। नंदीश्वर आचार्य अवदान शतक, बौद्ध ग्रंथ है। नंदीश्वर आचार्य इसके रचयिता किया नंदीश्वर आचार्य। बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक। और इसमें बिंबिसार अजातशत्रु प्रसेनजीत का उल्लेख मिलता है। ये हीनयानियों का ग्रंथ है भाई अवदान शतक। हीनयानी बौद्ध ग्रंथ है। हीनयानी बौद्ध ग्रंथ। हीनयानी बौद्ध ग्रंथ। और इसमें बिंबिसार अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बारे में जानकारी मिलती है। बिंबिसार अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बारे में उल्लेख किया गया। प्रसेनजीत
के बारे में उल्लेख मिलता है। बिंबिसार अजातशत्रु प्रसेनजीत के बारे में लिखित है। अवदान शतक बौद्ध ग्रंथ है ये। और एक उन्होंने पूछा था कुछ भिक्षु या आचार्यों के बारे में पूछा था। तो आर्यदेव इसमें ऐसे नहीं पूछा जाता एक सही है या दो जोड़े सही है, एक भी नहीं सही है, इस तरह से पूछा था। आइए का आर्यदेव ये 3री शताब्दी के थे और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये 3री शताब्दी के बुक है क्या है? आर्यदेव आचार्य हैं, बौद्ध विद्वान। आर्यदेव इनका एक नाम मिलता है काणदेव या कानदेव। इसका मतलब इनकी एक चक्षु थे, एक आंख इनकी चली गई थी और कहा जाता है कि एक आंख इन्होंने वृक्ष देवता को दान में कर दी थी। फिर एक जगह मिलता है कि इन्होंने एक आंख अपनी जो है माहेश्वर की जो प्रतिष्ठा थी उसको नकारने के लिए जो है निकलवा दी थी। इस तरह की तमाम सारी भ्रांतियां मिलती हैं काणदेव के बारे में। इनका नाम आर्यदेव काणदेव था। ये 3री शताब्दी के थे और ये नागार्जुन के उत्तराधिकारी यानी शिष्य भी थे। नागार्जुन महायान शाखा पढ़ाए थे नागार्जुन को। हाँ उसी में महायान शून्यवाद, माध्यमिक कारिका, प्रज्ञा पारमिता सूत्र इनके मिलते हैं ना। तो ये नागार्जुन के शिष्य भी थे और ये बताया जाता है कि ये सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका से आए थे। क्यों आए थे? अपनी ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए, बौद्ध धर्म से संबंधित। और आके दक्षिण में किससे मुलाकात हो गई? नागार्जुन से। काणदेव नागार्जुन के शिष्य और 3री शताब्दी लिख लीजिएगा कोष्टक में। इन्होंने जो है महायान माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के अनेक ग्रंथों की रचना की। लिख लीजिए, महायान बौद्ध संप्रदाय के अनेक ग्रंथों की रचना की। बौद्ध संप्रदाय के अनेक ग्रंथों की रचना की। आर्यदेव कानदेव। तो एक आंख वाले थे आर्यदेव। एक नाम और मिलता है नाथ मुनि का पूछा था। नाथ मुनि, नाथ संप्रदाय पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं। नाथ संप्रदाय जो है वही नाथ संप्रदाय से संबंधित है हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, गोरखपुर में इसका बहुत बड़ा मठ है। तो नाथ मुनि, इनके देखिए कान में कुंडल वगैरह पड़ा रहता है। तो ये नाथ मुनि जो थे ये वैष्णव संप्रदाय के थे। इनका एक नाम रंगनाथ मुनि मिलता है। रंगनाथ मुनि ये जो है वैष्णव संप्रदाय के थे। वैष्णव संप्रदाय और बाद में यही वैष्णव संप्रदाय से नाथ संप्रदाय बन गया। लिख लीजिए, नहीं कंफ्यूज होंगे। नाथ संप्रदाय। और इसके जो है प्रवर्तक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। दो लोगों का नाम मिलता है, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। तो कभी भी आएगा, अगर दोनों रहेंगे तो कौन सा लगाएंगे आप? कभी मत लगाना, इनको लगाना। अगर ये नहीं है, ये अकेले बंदे हैं तो इनको लगा देना, क्योंकि यह सवाल जो है बहुत विवादित रहा टेट सुपर टेट में। तो मत्स्येंद्र नाथ लगाइएगा। अगर मत्स्येंद्र नाथ ना रहे तब गोरखनाथ लगाइएगा, क्योंकि मत्स्येंद्र नाथ ने इनका जो है
वैष्णव धर्म का प्रवर्तक यही थे, लेकिन विस्तृत रूप में, विस्तार रूप यानी वास्तविक प्रवर्तक कहा जा सकता है। गोरखनाथ के समय में यह जो है विस्तृत हो गया, काफी विख्यात हुआ, फैलाव हुआ उसका। तो मत्स्येंद्र नाथ लगाइएगा, नाथ मुनि, नाथ संप्रदाय के। तो नाथ मुनि का संबंध किससे है? वैष्णव धर्म। हाँ भाई भाई, और इन्होंने योग रहस्य और न्याय तत्व, योग रहस्य और न्याय तत्व नामक ग्रंथ की रचना भी की, के रचयिता भी थे, के रचयिता नाथ मुनि, रंगनाथ। और एक दिगनाग, दिगनाग के बारे में उन्होंने पूछा था। दिगनाग या ऐसे कहीं मिलेगा ना, ऐसे करके, तो यही समझ जाना, ये थे जो है बौद्ध धर्माचार्य थे। ये कौन थे? बौद्धाचार्य, बौद्धाचार्य। ठीक, हाँ आइए। जिसने पूछा वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा, वो चेहरा लिखा है। चलो कोई बात नहीं। तो योग रहस्य न्याय तत्व के रचयिता थे, दिगनाग बौद्धाचार्य थे। आइए हम चलते हैं सीधे ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म आप लोग जानते हैं, और एंशियंट में वेद वगैरह जो पढ़ाया भी गया होगा, पढ़ाया गया है शायद शुरुआत में ही। थोड़ा बहुत हम लोग टच करते हुए जल्दी से इसको खत्म करके आर्ट में आते मिटाएं इसको, लिख रहे हैं पीछे। ब्राह्मण धर्म देखिए, देखिए इसमें तो यह हिंदू धर्म का प्रारंभिक रूप था। लिखते चलिए, यह हिंदू धर्म का प्रारंभिक रूप था। हिंदू धर्म का प्रारंभिक रूप था जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, यह हिंदू धर्म का प्रारंभिक रूप था जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बौद्ध एवं जैन धर्म जैसे, बौद्ध एवं जैन धर्म जैसे ब्राह्मणेतर धर्मों के उदय से पूर्व प्रचलित था। ब्राह्मणेतर धर्मों से के उदय से पूर्व प्रचलित, बौद्ध एवं जैन धर्म जैसे ब्राह्मणेतर धर्मों के उदय से पूर्व प्रचलित था। ब्राह्मण धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है। वैदिक धर्म, वैदिक साहित्य तो शायद पढ़ाया गया था एंशिएंट हिस्ट्री में। हाँ, तो बस वैदिक धर्म भी कहा जाता है। इस धर्म के प्रणेता ब्राह्मण ही थे। इस धर्म के प्रणेता ब्राह्मण ही थे। वैदिक काल के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ वेद, संहिता,
वेद को ही संहिता भी कहा जाता है ना। उपनिषद, आरण्यक, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे। उपनिषद, वेद, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यायक एवं उपनिषद आदि इनके द्वारा ही लिखे गए। आदि इनके द्वारा ही लिखे गए। किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा। आगे लिखवाए तो है ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए। समस्त धार्मिक क्रियाओं के संचालन का अधिकार, समस्त धार्मिक क्रियाओं के संचालन का अधिकार किसको प्राप्त था? ब्राह्मण पुरोहितों को, ब्राह्मण पुरोहितों के हाथों में होता था। ब्राह्मण पुरोहितों के हाथों में होता था। यह फिर से देखिए, ब्राह्मण धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है। इस धर्म के प्रणेता ब्राह्मण थे। वैदिक काल के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ वेद, संहिता, ब्राह्मण, आर्यायक एवं उपनिषद आदि इनके द्वारा ही लिखे गए। आगे लिखिए, समस्त धार्मिक क्रियाओं के संचालन का अधिकार ब्राह्मण पुरोहितों के हाथ में होता था। सब जानते हैं आप लोग, बस थोड़ा सा भूल कर लीजिए। यज्ञ की अग्नि को देवता का मुख माना जाता था। यज्ञ की अग्नि को देवता का मुख माना जाता था। एक हवन कुंड होता था, इसमें अग्नि प्रज्वलित होती थी और इसमें आप जो है तमाम द्रव्यों की आहुति देते थे। तो देवता का मुख क्या माना जाता था? अग्नि को। यज्ञ की अग्नि को देवता का मुख माना जाता था। और यज्ञकर्ता को युद्ध में विजय, संतति यानी संतान प्राप्ति, युद्ध में विजय, संतति, यज्ञकर्ता को युद्ध में विजय, संतति काम लगाते जाइएगा, पशु, अन्न, धन तथा स्वास्थ्य में वृद्धि के रूप में, तथा स्वास्थ्य में वृद्धि के रूप में वर या फल, फल प्राप्त होता था। स्वास्थ्य में वृद्धि के रूप में फल की प्राप्ति होती थी। तो इस धर्म में लिखिए, पूजा या प्रार्थना को विशेष महत्व मिला। पूजा या प्रार्थना को विशेष महत्व मिला। संन्यास एवं तपश्चर्या का जीवन श्रेष्ठ माना गया। संन्यास एवं तपश्चर्या का जीवन श्रेष्ठ माना गया। फिर से बोल दीजिए। हाँ, पूजा या प्रार्थना को विशेष महत्व मिला। संन्यास एवं तपश्चर्या का जीवन श्रेष्ठ माना गया। कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था आदि ब्राह्मण धर्म के मुख्य आधार थे। कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था आदि ब्राह्मण धर्म के मुख्य आधार थे। नीचे लाइन से लिखिएगा, जैन बौद्ध धर्म के उदय से, जैन और बौद्ध धर्म का उदय किस लिए क्यों हुआ था बताए थे? यही ब्राह्मणी व्यवस्था के अगेंस्ट में हुआ था ना। कर्मकांडी जो यज्ञ होते थे आम आदमी के बस के नहीं रह गए थे, बहुत महंगे हुआ करते थे। कर्मकांडीय व्यवस्था जो है काफी कठिन थी। तो इसके विरोध में
और जो ब्राह्मण क्षत्रिय का जो वर्चस्व उस समय चल रहा था, इन सब कारणों से जो है बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। तो बौद्ध जैन धर्म के उदय से ब्राह्मणवादी धर्म का कर्मकांडीय पक्ष कुछ समय के लिए बाधित अवश्य हुआ, कुछ समय के लिए बाधित अवश्य हुआ, किंतु शुंग काल में वह पुनर्जीवित हो। फिर से हाँ, जैन बौद्ध धर्म के उदय से ब्राह्मणवादी धर्म का कर्मकांडीय पक्ष कुछ समय के लिए बाधित अवश्य हुआ, किंतु शुंग काल पुष्यमित्र शुंग, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। और किस वंश का नाश करके? नहीं भाई, मौर्य वंश। अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके, अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके यह शासक बनता है बृहद्रथ। ये मौर्य शासक था। जब यह अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था, तो चूंकि यह सेनापति ही था, उसी समय जो है सेना के सामने ही उसकी हत्या कर देता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। यह ब्राह्मण था। और इसी के कार्यकाल में मनुस्मृति की रचना होती है। तो ब्राह्मण धर्म का सर्वोत्कृष्ट काल माना जा सकता है शुंग काल को। बहुत सारे बौद्धिस्टों का कत्ल भी इसने करवा दिया था ब्राह्मण धर्म को, क्योंकि ब्राह्मण धर्म की थोड़ा क्षति हुई थी ना बौद्ध और जैन के आने से आगे की। किंतु शुंग काल में वह पुनर्जीवित हो उठा। पूर्ण विराम। शुंग सातवाहन आंध्र शासकों ने यज्ञ किए थे। शुंग सातवाहन तथा आंध्र शासकों ने यज्ञ किए थे। तो यज्ञ के विधान का एक प्रमाण मिलता है, वो लिख लीजिए। राजस्थान चित्तौड़ के पास घुसुंडी से प्राप्त लेख में, घुसुंडी राजस्थान चित्तौड़ के पास घुसुंडी से प्राप्त लेख में राजस्थान चित्तौड़ के पास घुसुंडी से प्राप्त लेख में अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख मिलता है। 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 गुप्त काल में, अब देखिए धीरे धीरे जो है जो कर्मकांड हुआ करते थे, पशु बलि वगैरह, पूर्व वैदिक काल में हमने पढ़ाया था कर्मकांडी व्यवस्था बहुत ज्यादा हावी थी। फिर उसके बाद वैदिक काल में कुछ कम हुई। उत्तर वैदिक काल में ज्ञान मार्गी व्यवस्था आई, ज्ञान के आधार पर। तो कर्मकांड कर ह्रास हुआ कुछ उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणी व्यवस्था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सनातन धर्म जो था वो खत्म हो गया, चला आ रहा था उसी बेस पर, लेकिन कुछ ज्ञान मार्गी व्यवस्थाएं जुड़ गई। तो आगे देखिए, गुप्त काल में मूर्तियों की रीतिबद्ध पूजा होने लगी। जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, अब मूर्तियों के सामने रीतिबद्ध, जैसे हम लोग क्या करते हैं, दुर्गा पंडाल लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हाँ, गुप्त काल में मूर्तियों की रीतिबद्ध पूजा होने लगी। मूर्तियों की पूजा तो आप देखेंगे सैंधव काल से ही, लेकिन रीतिबद्ध ढंग से, जैसे स्थापित किया जाना और व्यापक पैमाने मंदिरों का निर्माण और मूर्तियों की पूजा गुप्त काल से। हाँ, गुप्त काल में मूर्तियों की रीतिबद्ध पूजा होने लगी। समुद्रगुप्त
330 376 ईस्वी इनका कार्यकाल है। 330 376 ईस्वी कोष्टक में लिख लीजिए। ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इनका सिक्का मिलता है ना, अश्वमेध प्रकार का सिक्का। हाँ, अभी कला में हम बताएं, कला में पढ़ाएंगे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। अरे जाने दीजिए, डेट में बहुत न बदनाम। वाकाटक वंश के संस्थापक प्रवरसेन ने, वाकाटक वंश के संस्थापक, वाकाटक वंश के संस्थापक प्रवरसेन ने अग्निष्टोम वाजपेयी यज्ञ पढ़ाए थे, याद है? यस सर। ना, कौन से यज्ञ किस लिए किए जाते हैं? वाजपेय बृहस्पति साव, वाजपेय बृहस्पति साव, बृहस्पति साव तथा अन्य कई यज्ञ करवाए, तथा अन्य कई यज्ञ करवाए। चालुक्यों में पुलकेशिन प्रथम, ये सब चूंकि इस धर्म से रिलेटेड थे, इसलिए एक लाइन में हम आपको पढ़ाने चाहते हैं। चालुक्यों में पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय ने भी वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया। पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय ने भी वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया, तो ब्राह्मण धर्म में सबसे ज्यादा महत्ता किसकी है? वेदों की। वेद, पुराण, महाकाव्य, आर्यायक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, छंद, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। तो देख लीजिए, वेद आप लोग जनरली जानते ही होंगे। कितने हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पूछा क्या जाता है? इनके पुरोहितों का नाम बताइए। मैचिंग के लिए या पूछा जाता है, इनके पुरोहित कौन थे? इनके पुरोहितों को क्या कहा जाता है? होत्री या होता, होत्री या होता कहा जाता था। और इनके पुरोहित उद्गाता कहलाते हैं। इनके अध्वर्यु और अथर्ववेद के ब्रह्मा। लिख लीजिए, ब्रह्मा चूंकि पूरे उसका देखते थे ना, यहाँ तो कर्मकांडीय विधान ही मिलता है यजुर्वेद में। अथर्ववेद में जादू टोना टोटका, हाँ, और ये गीत का, यहाँ गीतों के द्वारा मंत्रों का उपचार हुआ है। ये तो पढ़ाया गया था, और डीपली पढ़ाना पड़ेगा क्या? नहीं सर। तो ये उद्गाता यजुर्वेद, इसमें 2 वेद हो जाते हैं, शुक्ल और कृष्ण। अथर्ववेद में जादू टोना टोटका, लिख लो जादू टोना, यहाँ कर्मकांडीय विधान, अगर जिसको थोड़ा दिक्कत हो तो लिख लो। तो इसमें देखिए, हाँ, इसका ब्राह्मण ग्रंथ भी देख लीजिए। इसका ब्राह्मण ग्रंथ इसका ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी। सामवेद का
सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश, खडविश, जैमिनीय, पंचविश, खडविश, जैमिनीय, पंचविश, खडविश, जैमिनीय। इसके कई हैं, जैमिनी पूछा जाता है, जैमिनी, इस पर थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए। पंचविश, खडविश, जैमिनी। और एक और पूछा जाता है साम विधान, साम विधान आदि, आदि लिख लीजिए। अब देखिए यजुर्वेद में दो हो जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद में, यहाँ पे देखिए शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तरीय ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण। तो यजुर्वेद दो भागों में बढ़ता है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण। और इसका अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। यही लिख लीजिएगा, यह गीय कर्मकांड, जो लोग नए हैं, ये गीय कर्मकांड। और यहाँ पे तंत्र मंत्र जादू टोना, जादू टोना पूछा गया है ना कई बार। और सामवेद तो मंत्रों को गेय करके, मतलब गायन के द्वारा प्रस्तुत ज्यादा किया जाता है। मंत्रों का उच्चारण गायन द्वारा, गायन समझने के लिए जान लीजिए। तो ऋग्वेद में तो बहुत सारी जानकारियां बताई गई हैं आपको, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित ये 4 वेद थे, इसलिए हमने बता दिया। वेद तथा वेद तथा उससे संबंधित उपनिषद, उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है। कितनी? 108। 18 तो पुराण है, तमाम जगह गलत, तमाम तरह की वो संख्या मिलेगी। 108 माना जाता है कि 108 उपनिषद, जो खास 10 उपनिषद थे जिस पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, वो खास इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो वेद तथा उससे संबंधित जैसे शंकराचार्य ने उपनिषदों पर भाष्य लिखा था, और ये उपनिषद कौन कौन से थे ये लिख लीजिए बस। शंकराचार्य द्वारा 10 उपनिषदों पर लिखा गया भाष्य लिखवाए, बताए थे क्या पहले? लिख लीजिए 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य द्वारा लिखा गया भाष्य। शंकराचार्य कहाँ के थे? केरल के। हाँ, कलाड़ी केरल के लिखा गया भाष्य। इसमें कौन थे? 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य द्वारा लिखा गया भाष्य। उपनिषद तो बहुत हैं, ईश केन प्रश्न मांडूक्य, ईश केन, तो इसमें उपनिषद लगाते जाइएगा, मतलब ईशोपनिषद, केनोपनिषद है ना। हाँ, प्रश्नोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, प्रश्न, मांडूक्य,
मांडूक्य उपनिषद कहा जाएगा इसको। और मुंडक उपनिषद, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? हाँ, मुंडकोपनिषद से, सत्यमेव जयते। ऐसे 60 में लिख लिया करिए, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। तैत्तरीय, ऐत्रेय और छांदोग्य। तैत्तरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौशितकी और श्वेताश्वत। कौशितकी और श्वेताश्वत, 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 श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर। चलिए छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा हो रहा है। अब वेदों से संबंधित इनका संबंध देखिए, कितना हो गया? 11। अरे हो गया, कुछ भी हो, मान लीजिए उस पर भाष्य 10 पे भाष्य लिखे थे, इतना ही कर दीजिए। आगे देखिए, हो गया। आगे देख लीजिए, किस वेद से किस उपनिषद का संबंध है। जैसे ऋग्वेद से ऐतरोपनिषद, ऋग्वेद से ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद। यजुर्वेद में बृहदारण्यकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, यजुर्वेद से बृहदारण्यकोपनिषद। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको टच कर रहे हैं। बृहदारण्यकोपनिषद। और इसमें यजुर्वेद में 2 हो जाते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में ईशास्योपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। देखिए कितना तह में जाकर पूछा है आईएएस में। आप लोग सोचते हो कि जो है सर बहुत ज्यादा खींच रहे हैं। अब देखिए यजुर्वेद में जो है शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद। और कृष्ण यजुर्वेद में कई हैं इससे संबंध, तैत्तरीय, कठ, श्वेताश्वर और मैत्रायणी। तैत्तरीय, कठ, इसमें जो है तैत्तरीय, कठ, मैत्रायणी। बहुत ज्यादा नहीं खा रहे हैं, जो खास है। तैत्तरीय, कठ, मैत्रायणी, श्वेताश्वर। चलिए बहुत हो गया। इसमें देख लीजिए सामवेद में मैत्रायणी, कठोपनिषद भाई, कठोपनिषद। सामवेद में देख लीजिए वास्कल उपनिषद, ये हो गया, दो हो गया। सामवेद में देख लीजिए वास्कल उपनिषद, वास्कल
छांदोग्य और केनोपनिषद। छांदोग्य एवं केनोपनिषद। छांदोग्य एवं केनोपनिषद। अथर्ववेद में चौथा वेद है अथर्ववेद। मोक्ष की अवधारणा आत्मा और ब्रह्म की जो संकल्पना जो है उपनिषदों में मिलती है। कर्मकांडी व्यवस्था को ठेस पहुंचाया गया है उपनिषदों में, और उपनिषद ही जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्थापित होने के आधार भी बनते हैं। इसी के माध्यम से ज्ञान मार्ग का उदय होता है, इसलिए उपनिषद बहुत जरूरी है। तो इस उपनिषदों में देखिए अथर्ववेद में प्रश्नोपनिषद मुंडकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। मुंडकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। ये है। और इसके बाद आप देख लीजिए वेदांत हो गया। वेदांत बस जरा सा जल्दी से देख लीजिए। वेदांत में 6 वेदांत मिलते हैं ना। वेदांतों के 6 वेदों के 6 अंग मिलते हैं। ये पूछा गया है बहुतों बार। पहला लिख लीजिए शिक्षा, दूसरा लिख लीजिए कल्प, निरुक्त, शिक्षा कल्प निरुक्त। तीसरा में व्याकरण निरुक्त छंद, व्याकरण निरुक्त छंद, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष। शिक्षा मतलब वैदिक शिक्षा से, शिक्षा मतलब वैदिक शिक्षा। और यह वैदिक शिक्षा कहाँ मिलती थी? आश्रम में। आश्रम व्यवस्था का आधार है ना ब्राह्मण धर्म। तो 4 भागों में आपके जीवन को बांट दिया गया था। मतलब 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का जीवन जिएंगे, व्यतीत करेंगे और शिक्षा का ग्रहण करेंगे आश्रम में जाकर ऋषि के दरवाजे पे। और फिर जो है गृहस्थ जीवन 50 साल तक, फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थ, उसके बाद ये तो जानते हैं सब लोग। अरे ब्राह्मण धर्म से सब संबंधित ही होंगे। बौद्ध हिंदू धर्म से वैदिक धर्म के बारे में सब जानते हैं। तो वेदांग में शिक्षा वैदिक शिक्षा। कल्प क्या है? वैदिक कर्मकांडों विधि नियमों का प्रतिपादन कल्प के अंतर्गत किया गया। लिख लीजिए एक लाइन, वैदिक कर्मकांडों विधि नियमों का प्रतिपादन इसमें किया गया है। वैदिक कर्मकांडों विधि और नियमों का प्रतिपादन। वैदिक कर्मकांडों विधि नियमों का प्रतिपादन इसमें मिलता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण तो जानते हैं आप, समास, संधि, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय। इसको भी बताना पड़ेगा क्या? अच्छा, कोई व्याकरण की पुस्तक बताइए जो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पूछी जाती है। वेरी गुड। अष्टाध्यायी, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है, पूछा जाता है मिलान में। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी आधा अध्याय, अष्टाध्यायी।
पाणिनिकृत अष्टाध्यायी। तो व्याकरण में आपका समास, संधि, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय ये सब आ जाएगा। समास आप लोग व्याकरण आप लोग जानते हैं, हिंदी का व्याकरण पढ़े भी होंगे। और देखिए निरुक्त, निरुक्त के बारे में पूछा गया है। निरुक्त में आगे लिख लीजिए डैश देके, शब्दों की व्युत्पत्ति और निर्वचन बतलाने वाला शास्त्र। शब्दों की व्युत्पत्ति और निर्वचन, शब्दों की व्युत्पत्ति और निर्वचन बतलाने वाला शास्त्र। निर्वचन बतलाने वाला शास्त्र। पूछा है कि निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति और निर्वचन बतलाने वाला शास्त्र। अब ये पूछा गया है कि निरुक्त की रचना किसने की थी? लिख लीजिए यास्क। यास्क ने निरुक्त की रचना की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। यास्क ने निरुक्त की रचना की। यास्क ने निरुक्त की रचना की, जो रचना की जो भाषा शास्त्र का, पूछा गया भाई, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। निरुक्त के बारे में पूछा गया है। छंद, छंद क्या है? छंद जानते हैं? गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति। संस्कृत कोई पढ़ा है? जानते होंगे आप। अच्छा लिख लीजिए इसमें डैश दे के लिख लीजिए। व्याकरण तो जानते हैं ना? यस सर। संधि, समास भाई, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब तो जानते हैं। हाँ, इसमें लिख लीजिए गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति। गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति, आदि छंदों का प्रयोग। आदि छंदों का प्रयोग। आदि छंदों का प्रयोग। ज्योतिष तो जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। इसको सर कैसे बताया? हाँ, प्राचीनतम आचार्य लगध मुनि। लिख लीजिए आचार्य लगध मुनि ने ज्योतिष शास्त्र की नींव डाली थी। प्राचीनतम आचार्य लगध मुनि। इसके जो है ज्योतिष के प्राचीनतम आचार्य हैं लगध मुनि। आगे देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। इसमें जो है और किसकी भूमिका मिलेगी? महाकाव्यों की। महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण, महाभारत। हाँ, मिटा दे भैया जी। क्या रामायण में कितने कांड हैं भाई? महाकाव्यों में रामायण और महाभारत। महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? हाँ, वेरी गुड। चलो तब तो जय संहिता जो नहीं जानते उनको शब्द लिख लीजिए। और देखिए इसमें 7 कांड है। इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। 24,000 श्लोक हैं रामायण में। हाँ, तो 7 कांड। 7 कांड आप लोग जानते होंगे। बाल कांड, अयोध्या कांड, और कौन कौन किस कांड कोई बताए? किसकिंधा कांड। अरे क्रम से बताओ भाई। हाँ, उत्तरकांड। अच्छा चलो मान गए कि जानते हैं आप।
चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता इसको कहा जाता है, यानी कि 24,000 श्लोकों की संहिता है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। तो चलिए रामायण महाभारत के बारे में आप लोग विधिवत जानते हैं। पुराण में मात्र इतना लिख लीजिए, कितने पुराण हैं? 18 पुराण। हाँ, और कहा जाता है पुराणों की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने किसकी रचना की थी? महाभारत की। महाभारत में लिख लीजिएगा वेद व्यास। बेटा तुम लोग नहीं जानते हो तो लिख लेना, वेद व्यास, रचयिता वेद व्यास। रामायण की वाल्मीकि जानते हैं ना? अरे हम नहीं बताया, जल्दी से इसका मतलब जानते होंगे। रामायण की वाल्मीकि, महाभारत की वेद व्यास, और रामचरितमानस की हाँ, ये अवधी भाषा में है, वो संस्कृत में। ठीक, हाँ। तुलसीदास ने बहुत सारी रचनाएं की है, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला नाचू, और पार्वती मंगल, जानकी मंगल, और बरबर रामायण, रामलला नाचू, हनुमान बाहु, बहुत सारी। रामचरितमानस, विनय पत्रिका रामचरितमानस तो जरूर याद रखना जी। इसके कहाँ जन्म हुआ था? तुलसीदास का। हाँ, पिता का नाम तुलसीदास की, माता का नाम तुलसी के पुत्र तुलसी हुए। चलिए आगे, पिता का नाम आप पूछ के आइए। आत्माराम दुबे, वेरी गुड। तो शाबाशी दीजिए। आत्माराम दुबे के पुत्र थे राजा। हाँ चलिए, पुराण कितने हैं? 18। पुराणों में कहते हैं कि अधिकतर पुराणों का संकलन किसने किया था? लोमहर्ष ने। डैश देके लिखिए। कुछ का संकलन लोमहर्ष ने, मतलब 18 पुराणों में से कुछ का संकलन लोमहर्ष, लोम सबका नहीं किए थे भाई, लोमहर्ष और उनके पुत्र, वेरी गुड, उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा किया गया। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा किया गया था। अब देखिए, महाकाव्य में पूर्व वैदिक कालीन जो कर्मकांडी प्रधान वाली व्यवस्था थी, उसको जो है उत्तर वैदिक काल में ज्ञान मार्गी व्यवस्था में बदल दिया गया। और देखिए, यहाँ आप त्रिदेवों की कल्पना पाएंगे। त्रिदेव में कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु और, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी नगण्य हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की एकमात्र मूर्ति यानी मंदिर कहाँ मिलती है? हाँ, पुष्कर कहाँ है? हाँ, राजस्थान। ऐसा क्यों हुआ सर? एक ही मंदिर है उनका। हाँ, उसके पीछे भी कुछ कहानी है। पूजा क्यों नहीं होती है ब्रह्मा जी की? इसके पीछे भी कुछ कहानी है। हाँ, ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है? सृष्टि करता, और विष्णु जी को पालन करता, और संहार करता कौन है? भगवान शिव। जो तमाम ऐसी शक्तियां आ जाती थी जो किसी के बस में नहीं रहती थी, तो भगवान शंकर कूद पड़ते थे त्रिशूल लेकर। भगवान शंकर कौन सा डांस करते थे? तांडव नृत्य, एकदम उग्र स्वभाव में। और भगवान कृष्ण की शंख का क्या नाम था? पंचजन्य। 5 इसमें नोक निकली होती है पंचजन संख्या में, वही बजाया करते थे जब महाभारत की शुरुआत होती थी, महाभारत युद्ध की।
और अंत में। चलिए, और आपने देखा होगा, ब्रह्मा जी की पूजा करनी है। हाँ, वही तो होगा। एक लाइन में लिखिए स्टार बना के। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को, छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को क्या कहा गया जानते हैं? हाँ, वेरी गुड। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य कहा गया है। देवकी का पुत्र, देवकी के पुत्र तो थे ही ना, हाँ, और घोर अंगिरस का शिष्य कहा गया। घोर अंगिरस, घोर अंगिरस का शिष्य कहा गया है। घोर अंगिरस का शिष्य कहा गया है। और देखिए, उपनिषद कालीन कुछ दार्शनिक राजा हैं, ये कई बार पीसीएस में सवाल पूछा गया है, उनको लिख लीजिए। उपनिषदों के कुछ दार्शनिक राजा, उपनिषदों के कुछ दार्शनिक राजा लिख लीजिए। उपनिषदों के कुछ दार्शनिक राजा जिनका उल्लेख मिलता है, ये मैचिंग के लिए आया है कई बार। तो इसमें पहला लिख लीजिए राजा जनक। कहाँ से इनका संबंध था? मिथिला, मिथिला, विदेह राजा जनक, विदेह राज, ऐसे मैचिंग के लिए आता है। हाँ, और दूसरे थे अश्वपति कैकेय। अश्वपति कैकेय, कैकेय के अश्वपति, मतलब कैकेय राज्य था इनका। आप बहुत स्लो में समझते हैं। कैकेय, थोड़ा फास्ट चलिए। कैकेय अश्वपति, अश्वपति कहाँ के नरेश थे? कैकेय। प्रमाहर जावाली, प्रमाहर, प्रमाहर जावाली, ये कहाँ के थे? पांचाल के। पांचाल कहाँ था जानते हैं? पांचाली, पांचाल नरेश, ये बरेली वाला क्षेत्र। हाँ, ये वाला। आप काफी नजदीक हैं पांचाल के, और इधर कन्नौज के ऐतिहासिक जगह पे हैं आप। हाँ, राजा अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में तो जानते ही। अजातशत्रु कहाँ का नरेश था? हाँ, काशी को भी जीत लिया था ना। हाँ, काशी मैचिंग में आता है, इसलिए हमने काशी लिख दिया। ये इतना हुआ भाई। और पूछा जाता है भागवत धर्म का प्रथम प्रस्तर अभिलेख। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, लिख लीजिए, सबको नहीं पता होगा। लिख लीजिए, भागवत धर्म का प्रथम प्रस्तर स्मारक या अभिलेख। प्रथम प्रस्तर स्मारक या लेख लिख लीजिए, अभिलेख, स्मारक या अभिलेख कौन सा है? कहाँ से मिला था? हाँ, विदिशा अभिलेख, विदिशा भेषनगर, यानी यह मध्य प्रदेश में। गरुड़ ध्वज स्थापित किया था ना। गरुड़ किसकी सवारी है? भगवान विष्णु। और उल्लू लक्ष्मी की। मकर गंगा की। कच्छप यमुना की। मकर होता क्या? विदिशा
ऋषावेश नगर का गरुड़ स्तंभ मकर मकर में डिफरेंस है। मकर और गरुड़ मकर स्तंभ। देखिए जो कच्छप होता है, कच्छप अवतार भी अवतारवाद मिलेगा आपको आगे इसमें। तो वो उसमें क्या हुआ, जब समुद्र मंथन किया गया तो किसके पीठ पर किया गया था? विष्णु के। कच्छप अवतार भगवान विष्णु का मिलता है 10 अवतारों में। यस सर। मत्स्य के बाद कच्छप अवतार होता है, तो उसमें उनको जो है उन्हीं के उसमें मथनी लगाई गई। यस सर। मद्रांचल पर्वत को डाला गया और उसमें मथा गया। उत्तराखंड पीसीएस देने गए तो उसमें सवाल पूछा गया कि रसरी किसको बनाया गया? गालियानाथ को। हाँ? गालियानाथ। नहीं, वासुकी वासुकी। हाँ, नाग वासुकी किसको बनाया गया था? नाग वासुकी का मंदिर भी मिलेगा, कभी आप आइएगा प्रयागराज, वहाँ हनुमान मंदिर के बगल में ही है नाग वासुकी मंदिर। देखे हैं क्या? गए हैं आप? इधर ही घर पड़ता है क्या? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो नाग वासुकी मंदिर वहाँ मिलेगा आपको देखने को। तो वो नाग को रसरी बनाया गया था और राक्षसों को किधर लगाया गया था? मुंह की तरफ। और देवता होशियार होते थे चीज की तरफ। और किस लिए मंथन किया गया था? अमृत प्राप्त करने के लिए। तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकली थी, फिर धीरे धीरे बंटवारा होता गया, जिसमें कृष्ण वो जो है इंद्र भगवान बड़ी सवारी चाहते थे, उनको ऐरावत हाथी मिल गया, ऐसे ऐसे सबको मिल गया था। बाद में अमृत के लिए लड़ाई हुई, फिर मोहिनी का रूप धारण करके विष्णु भगवान आते हैं, हाँ, राहु का गर्दन काटते हैं, सब लोग जानते हैं ये लोग। ओके आप पहले। हाँ, तो ये हेलियोडोरस था कौन भाई? हेलियोडोरस कौन था? तक्षशिला यवन राजदूत था। तक्षशिला का यवन राजदूत था ना हेलियोडोरस। हेलियोडोरस या डोरस तक्षशिला का यवन राजदूत था। यवन राजदूत। ये तक्षशिला कहाँ पड़ता है? हाँ, वेरी गुड। इसने ही पहले गरुड़ स्तंभ यहाँ पे गरुड़ स्तंभ स्थापित किया और उसकी पूजा आराधना की। ये भागवत धर्म का प्रथम प्रस्तर स्मारक या अभिलेख मिलता है, खूब पूछा जाता है। आइए सीधे चलते हैं भागवत धर्म पर। बहुत लंबा है भागवत धर्म, देखिए भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म। इसमें बढ़ाइए एक लाइन जरा सा। भागवत धर्म का प्रारंभ। भागवत धर्म, अभी इसमें भागवत धर्म में वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं। अब एक दिन का कैसे 1.5 घंटे में चलेगा? चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा करिए। भागवत धर्म का प्रारंभ महाभारत के नारायण उपाख्यान प्रसंग से माना जाता है। नारायण उपाख्यान प्रसंग से माना जाता है। महाभारत के नारायण उपाख्यान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखिए। भागवत धर्म का प्रारंभ महाभारत के नारायण उपाख्यान प्रसंग से माना जाता है। इसके प्रारंभिक सिद्धांत गीता में मिलते हैं। निष्काम कर्मयोग, कर्म पुनर्जन्म, इसके प्रारंभिक सिद्धांत गीता में मिलते हैं। और पीछे से हाँ, महाभारत में भागवत धर्म को
धर्म का रूप प्रदान किया गया, दिव्य धर्म का रूप प्रदान किया गया। दिव्य रूप प्रदान किया गया, दिव्य धर्म का रूप प्रदान किया गया। दिव्य धर्म यानी कि महाभारत से भागवत धर्म हाईलाइट हो जाता है। इसमें विष्णु को वासुदेव नाम दिया गया है। इसमें विष्णु को वासुदेव नाम दिया गया है। भगवान अर्जुन क्या कहते हैं? हे वासुदेव। वो कहते हैं हाँ पार्थ। केशव, हाँ उनका एक नाम केशव। उनके नाम में तो कमी नहीं है। भगवान देवताओं में भगवान शंकर और कृष्ण की बहुत पर्यायवाची मिलेगी। उनको त्रिभंगी लाल भी कहा जाता है, जानते हैं कि नहीं? त्रिभंगी लाल, रणछोड़ दास, भगवान कृष्ण की ही पर्यायवाची है ना। बड़े कलाकार थे, रणछोड़ दास भी थे, भाग लेते थे, कहीं भागे भी, कहीं मारे, कैसी कहावत है। इनको त्रिभंगी लाल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है त्रिभंगी लाल? कोई जानता है? बांसुरी बजाते थे, हाँ? कैसे बजाते थे? ऐसे 3 जगह से पीछा हो, जानते हैं? यस सर। हाँ, फोटो में तो देखे हैं। हाँ, चलिए लिखते रहिए, हंसते रहिए, आगे लिखिए। वासुदेव नाम दिया गया है। भागवत धर्म में विष्णु के 3 अवतारों को माना गया है। भागवत धर्म में विष्णु के 3 अवतारों को माना गया है। पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, दूसरे में लिख लीजिए, गुणावतार, लीलावतार, ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड, ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञीय व्यवस्था के विरोध स्वरूप उदय होने वाला प्रथम संप्रदाय भागवत संप्रदाय कहलाया। इसके बाद ही वो आए थे बौद्ध जैन। कर्मकांड एवं यज्ञीय व्यवस्था के विरोध स्वरूप, कर्मकांड एवं यज्ञीय व्यवस्था के विरोध स्वरूप उदय होने वाला प्रथम संप्रदाय भागवत संप्रदाय कहलाया। यानी क्या है भैया, ये मॉडर्नाइज हो गया ना कुछ। यज्ञीय जो व्यवस्थाएं थी, कर्मकांड थे, उससे थोड़ा से दूर हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म या वैदिक धर्म या हिंदू धर्म को सो छोड़ दिया, उसी में रहा। लेकिन बौद्ध जैन काफी, बौद्ध तो पूरी तरह से छोड़ देता है, जैन धर्म काफी लिंक रहता है हिंदू धर्म से, इसलिए जैन धर्म ज्यादा विस्तृत भी नहीं हो पाया। समझ रहे हैं? क्योंकि काया क्लेश वही वहां भी मिलता है तमाम, बहुत सारे कठिन नियम थे उसके जैन धर्म के, जैसे हिंदू धर्म में भी है। महिलाएं कौन सा व्रत रहती हैं? पूरा निराजली व्रत। हाँ, तमाम सारे इस तरह के। अब सोचिए वो अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते। और पुरुष जो है कोई व्रत रहता है महिला के लिए? यहाँ समानता देखने को मिल रही कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है भाई।
अरे ऐसा कुछ नहीं क्या है? आपके प्रॉफिट तो उन्हीं को होता है सर। विश्वास करने से प्रॉफिट होता है। ये तो वैज्ञानिक आध्यात्मिक और देखिए इहलोक पारलोक दोनों के उद्धार की बात कही गई है, तो आध्यात्मिकता के साथ ये वैज्ञानिक चीज भी जोड़ दी है भाई साहब, और सही भी है, बाद में जोड़ा भी गया। वैदिक धर्म में उपनिषदों में ऐसा मिलता भी है कि जैसे मोक्ष की कल्पना आध्यात्मवाद, ध्यान, योग और बाद में आपका ये षड्दर्शन में भी मिलेगा। और ये जो आप वैज्ञानिक पद्धति भी अब धर्म से जोड़ दी गई है कि ऐसा करेंगे तो जैसे अब योग हम लोग करते हैं अपने हिसाब से, तो मुस्लिम लोग कहते हैं हम भी नमाज अदा करते हैं, वो भी योग है, इसी तरह से बैठकर नमाज अदा करते हैं ना। एक्सरसाइज है सर। हाँ, तो उसको जो है धर्म से जोड़ा गया है। जैसे क्या था, सभ्यता और संस्कृति का जो है मिलन होता है, मानव का जो रहन सहन या हैबिचुअल एक्शन होता है उससे जुड़ा होता है। अब देखिए जैसे हिंदू धर्म में आपके नहाने, खाने, रहने, वास्तु दोष है, ये सब का सिस्टम अलग होगा, मुस्लिम में अलग होगा, स्थापत्य उनका अलग होगा, इंडो इस्लाम में अभी कल्चर पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। जैसे देखिए अभी वेशभूषा भी अलग होगी, तो उनका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, उनके रहन सहन, वेशभूषा, आवास, निवास जहाँ भी देखें उसका कनेक्शन धर्म से रहता है। जैसे अब यहाँ जैसे मुस्लिम कन्वर्टेड मुस्लिम रहे भारत में, और उधर से जब आक्रांता आए तो अपने साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति भी तो लाए। आज भी देखिए उसको जो है मुस्लिम धर्म में देखिए टोटी वाला लोटा क्यों इस्तेमाल करते हैं बताओ? अरब देश में पानी की कमी थी, वो उसका इस्तेमाल किया करते थे। आज उसको ये लोग अपने में अपना लिए, अपने धर्म से उसको जोड़ दिए, अपने रहन सहन में जोड़ लिए। उसी तरह का टोटी वाला लोटा, केतली भाई जिसको कहते हैं, पानी पहले जिससे। हाँ, और वहाँ बालू उड़ती थी, वो लोग जो है देखिए वहाँ के जेंट्स भी साफा वगैरह बांधे रहते हैं। हाँ, तो वहाँ की महिलाएं पर्दा प्रथा में थी, उसको भी अंगीकार कर लिया गया हमारे। और देखिए आज भी वो लोग पानी की बचत के लिए ऐसे हाथ धोते थे। आज भी ये लोग आचमन जिसको हम लोग कहते हैं, ये वजू कहते हैं ना, इस तरह से करते हैं, मतलब पानी का दुरुपयोग ना हो, ऐसे धुल लेते हैं अपना, फिर जो है इबादत करते हैं। वजू करना मतलब पवित्र, आप जाते हो भगवान को नहा धोकर प्रणाम करते हो, वो भी जब अल्लाह को याद करते हैं, वो भी कोई है इसमें धर्म को मानने वाले? हाँ है तो भाई बताइए ना, गलत तो नहीं बता रहे? हाँ, तो वजू ही बोलते हैं ना। तो हम तो आप ही लोगों से सीखे हैं ये सब बहुत सारी चीजें, हमारे साथ पढ़ने वाले जो मुस्लिम लोग थे उनसे बताया गया। और जब हम डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे, वहाँ हमारे स्टाफ में एक थी मोहम्मदम महिला, तो उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते थे। तो इस तरह से, और देखिए वो तवा को उल्टा करके ये सब हम हमारे घर में क्या है, सीधा करके रोटी पकाते हैं, और ये लोग नीचे नहीं ना धुलने का उसका वैज्ञानिक कारण बताया जाता है कि ब्लैक होता है, उष्मा का ज्यादा अवशोषण करता है, तली तली। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब वो धर्म का कनेक्शन जो है लोगों के रहने सहने, खाने पीने, वास्तु कला में हर जगह दिखाई पड़ती है। आगे देखिए, यह धर्म मानवीय स्वरूप, यह धर्म मानवीय स्वरूप वासुदेव कृष्ण की उपासना और भक्ति पर केंद्रित था। उपासना और भक्ति पर केंद्रित था, ये बात हम पहले भी लिखा दिए सर। मानवीय स्वरूप, हाँ, मानवीय स्वरूप, यह धर्म मानवीय स्वरूप वासुदेव कृष्ण की उपासना, मानवीय रूप में ही तो करते हैं ना मूर्ति पूजा, और भक्ति पर केंद्रित था, भक्ति पर केंद्रित था। भागवत धर्म वैष्णव शैव हमेशा भक्ति पर केंद्रित रहा, भक्ति पर केंद्रित था।
अब इसी में से निकला भागवत धर्म से वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म, अरे भागवत वैष्णव एक ही है, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। तो वैष्णव धर्म, इसमें बढ़ाइए, भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास, भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग हुआ। भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग हुआ, शुरुआत में ही। हाँ देखिए, बौद्ध जैन से पूर्व का अर्थ है ना, लगभग हुआ। वैष्णव धर्म के विकास में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। उपनिषदों से मिलती है। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्णिवंशीय, इस वंश के संस्थापक, अरे मात्र ऐसे लिखो संस्थापक, वासुदेव कृष्ण थे। इनके बारे में आप लोग विधिवत जानते हैं। वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्णिवंशीय कबीला था यादवों का, वृष्णिवंशीय, वृष्णिवंशीय, उसी में तमाम शाखाएं हुई। अब यादव वंश पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना जानिए पहले बात। उसमें कई शाखाएं हो गई। यादव वंश का फिर पूरा आपको वंशावली बताना पड़ेगा। वृषवंशी यादव कुल के नेता थे। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति के रूप में पाणिनि के समय, भक्त के रूप में पाणिनि के समय ईसा पूर्व 5वीं सदी में मिलता है। पाणिनि के समय ईसा पूर्व 5वीं सदी में मिलता है। हाँ, हमने अभी बताया कि छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को क्या कहा गया? देवकी नंदन, देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य कहा गया है। तो ये छांदोग्य उपनिषद से भी एक प्रमाण मिलता है। और ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड की बात हमने बता दी। यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप इसका उदय हुआ। इसमें एक लाइन और बढ़ाइए, नीचे स्टार बना के। वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक भागवत कहलाए। वासुदेव कृष्ण के भक्त या उपासक भागवत कहलाते थे। जहां पाणिनि लिखे हैं वहां कोष्टक में अष्टाध्यायी लिख लीजिएगा, उनकी कृति है अष्टाध्यायी। तो सबसे प्राचीनतम जो उल्लेख मिलता है मानवीय नायक के रूप में वासुदेव कृष्ण का, कहाँ मिलता है? अष्टाध्यायी में। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी जो 5वीं सदी की है। एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव के दैवीकरण का सबसे प्राचीनतम यानी सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। ठीक। वासुदेव कृष्ण को
वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है। कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है। बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है। अरे तो जानते होंगे भाई, हाँ माना गया है। बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया और नारायण के उपासक पांचरात्रिक कहलाए। नारायण के उपासक पांचरात्रिक कहलाए। पांचरात्रिक कहलाए। पांचरात्रिक कहलाए। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। ये लोग सूर्य की पूजा भी करते थे भाई। धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। इनका संप्रदाय सांख्य योग, सांख्य, वेदांत और योग की विचारधाराओं के सांख्य, हाँ इनका संप्रदाय सांख्य, वेदांत और योग की विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों को आत्मसात करता है। वेदांत, सांख्य और योग के दार्शनिक तत्वों को आत्मसात करता है। जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में, इसको हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में आपको हमने बताया था अरिष्टनेमी के बारे में। अरिष्टनेमी का संबंध कहां से था? आपको हमने बताया था ना कि वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे और संभवतः उनके कजिन रहे होंगे। हाँ, तो ये बात यहाँ पे लिख लीजिए। जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में, उत्तराध्ययन सूत्र में जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव जिन्हें केशव नाम से भी पुकारा गया है, वासुदेव जिन्हें केशव नाम से भी पुकारा गया है, को 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का समकालीन बताया गया है। अरिष्टनेमी का पूछा गया है भाई सवाल। अरिष्टनेमी का समकालीन बताया गया है। समकालीन बताया गया है। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व भक्ति और अहिंसा है। भक्ति और अहिंसा है। मुख्य तत्व भक्ति और अहिंसा है। भगवत गीता में प्रतिपादित अवतार सिद्धांत, अवतार सिद्धांत की परिकल्पना कहाँ मिलती है? भगवत गीता में। सर मुख्य तत्व सब भागवत भक्ति और अहिंसा है। आज हम आपको लिखने की ट्रिक बताएंगे कुछ। आप ऐसे टेढ़ा करके यहाँ लिखते हो। भागवत गीता में प्रतिपादित अवतार सिद्धांत, अरे गीता डैश मारिए, अवतार सिद्धांत लिखिए। भागवत धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भागवत गीता में प्रतिपादित अवतार सिद्धांत भागवत धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अवतार सिद्धांत कभी भी पूछा जाएगा तो भगवत गीता। निष्काम कर्म योग भगवत गीता, पुनर्जन्म भगवत गीता। हाँ, भगवत गीता के नायकों का विवरण वायु पुराण में मिलता है। एकदम सिलेक्टेड चीज बता रहे हैं, लिखिए। भगवत
संप्रदाय के नायकों का विवरण वायु पुराण में मिलता है। वायु पुराण में मिलता है। भागवत संप्रदाय के नायकों का विवरण वायु पुराण में मिलता है। तो क्या मिलता है वायु पुराण में? इनके जो है वृषणवीरों का उल्लेख किया गया है। 5 वृषणवीरों का उल्लेख किया गया है। इसमें से कौन से पहले? संकर्षण। संकर्षण 5 वृषणवीरों का उल्लेख लिख लीजिए, मिलता है। तो संकर्षण ये कौन थे? संकर्षण कौन थे? बलराम। ये किसके पुत्र थे? रोहिणी के। इनके जो है सगे भाई थोड़ी ना थे। विष्णु सर क्या होता है? विष्णु सर नहीं। संकर्षण बलराम रोहिणी पुत्र लिख लीजिए। रोहिणी के पुत्र, रोहिणी के पुत्र थे भाई। जो नंद बाबा थे, यशोदा और रोहिणी 2 पत्नियां थी। हाँ, वासुदेव वासुदेव इनके पिता थे। नंद बाबा की बात हो रही। नंद बाबा रोहिणी भी नहीं की। यस सर। यशोदा और वासुदेव के 2 पत्नियां। जेल में बंद जो भी हो, ये रोहिणी के पुत्र थे। छोड़िए। संकर्षण यानी बलराम, रोहिणी, वासुदेव। वासुदेव यानी कृष्ण किसके पुत्र थे? देवकी पुत्र। देवकी पुत्र प्रद्युम्न। प्रद्युम्न किसके पुत्र थे? कृष्ण के। हाँ, कृष्ण के थे। उनकी माता का नाम बताइए। रुक्मिणी के पुत्र थे। तीन पत्नियां थी ना? 8 थी सर मेरे हिसाब से। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। अगला लिखिए। प्रद्युम्न के बाद सांब। ये पूछा गया भैया। सांब, सांब ये किसके पुत्र थे? जामवंती के। जामवती के। जामवती के पुत्र थे। जामवती। अरे कृष्ण की 3 पत्नियां थी भाई। 3 पत्नियां थी ना? बताओ कृष्ण की 3 पत्नियां कौन कौन सी थी? वेरी गुड। जामवती जो थी वो जामवंत की पुत्री थी। जामवंत रामायण वाले, समझ रहे हैं? उनकी पुत्री थी। उनसे बंधन थे और सबसे गलत है। पत्नियां 3 ही थी। वो उनके अनुराग में। हाँ, बस उतना ही समझिए। हाँ, राधा भी उनकी प्रेयसी थी। राधा उनकी बिलोवेड थी। आगे देखिए। प्रद्युम्न। हाँ, प्रद्युम्न। वो अगला लिखिए। प्रद्युम्न सांब हो गए। अगला है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध अनिरुद्ध जो थे ये किसके पुत्र थे? प्रद्युम्न के पुत्र थे। यानी कि कृष्ण के पोता प्रद्युम्न के पुत्र। तो ये 5 वृषणी वीरों का उल्लेख कहाँ मिलता है? वायु पुराण में। लिख लीजिएगा 5 वृषणी वीर।
ये 5 वृष्णि वीरों का उल्लेख कहाँ मिलता है? वायु पुराण में। क्लियर हो रहा है ना? ऐतरेय ब्राह्मण में आगे लिखिए, काम कीजिए। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। ये जान लीजिए, ये तो हंसते हंसते इतना सीख गए होंगे कि अनिरुद्ध के जो है पोता थे, रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न था, यानी कि वासुदेव कृष्ण का पुत्र था। सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। तो वैष्णव कौन कहलाए? जो भगवान विष्णु को अपना इष्ट देवता मानते थे वह वैष्णव कहलाए। और शैव में किसको देवता मानेंगे? शिव को। यही दक्षिण भारत में वैष्णव वाले क्या कहलाते थे? हलवार संत कहे जाते थे। और शैव वाले नयनार संत कहे जाते थे। ये खूब पूछा जाता है सवाल। तो भगवान विष्णु को अपना जो इष्ट देवता मानने वाले भक्त थे उनको वैष्णव कहा जाता था। और उस समय के उस तत्संबंधी धर्म को वैष्णव धर्म कहा गया। भागवत से वैष्णव धर्म की स्थापना का विकास क्रम की एक धारा है। जैसे कि भागवत धर्म से वैष्णव धर्म आया, और फिर जो है शैव धर्म का डिवाइडेशन होता है, फिर शाक्त धर्म का डिवाइडेशन होता है। इस तरह से आप देखेंगे वैष्णव धर्म नाम का प्रचलन, वैष्णव धर्म नाम का प्रचलन 5वीं सदी ईस्वी के मध्य में हुआ। 5वीं सदी ईस्वी के मध्य में हुआ, यानी वही छठी शताब्दी के प्रारंभ में। 5वीं सदी ईस्वी के मध्य में हुआ। वैष्णव धर्म नाम का प्रचलन 5वीं सदी ईस्वी के मध्य में हुआ। अब देखिए अवतारवाद की अगर चर्चा कर ली जाए तो कुल कितने विष्णु के कितने अवतार मिलते हैं? 10 अवतार। 10 अवतार। वैसे तो 24 अवतार माने जाते हैं, लेकिन 10 अवतार इनके मुख्य हैं। तो इसकी चर्चा कहाँ हुई है? लिख लीजिए, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण, हाँ, सर्वाधिक प्राचीन। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। अब ये 10 अवतार कौन कौन से थे जानते हैं? बता दें। बस यही इतना जान लेते फिर बाकी कल बताएंगे। पहला देखिए मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार मछली वाला अवतार। मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार। इसकी कहानी जानते हैं? हाँ, इसमें कहा गया कि धरती पर प्रलय आया, मनु और शतरूपा और कुछ वृक्ष, कुछ जीवों को लेकर मछली के रूप में विष्णु भगवान ने अपने नथले में जो निकला होता है उनका उसमें बांध कर उनकी नाव को जो है ऊंचे स्थान पर ले गए, उनको बचाया। प्रलय के बाद उन्हीं से सृष्टि की रचना हुई। मत्स्य अवतार। दूसरा लिखिए कूर्म कच्छप अवतार। दूसरा कौन है? कूर्म या कच्छप अवतार। इसकी कहानी क्या है? वही, हाँ, अभी कहानी बताए थे। आगे देखिए 12 अवतार। 12 अवतार। 12 मीन्स सुअर। हाँ, हिरण्यकश्यप का एक भाई था हिरण्याक्ष, समझ रहे हैं? तो वो भी इसी की तरह दुर्दांत था। वो पूरी पृथ्वी को ले जाकर समुद्र के नीचे दबा दिया और बैठ गया चुपचाप दबा के। हाँ, इतना बड़ा बलवान था। तो भगवान को जो है शुकर का रूप धारण करके, और वो विशाल शुकर, जंगली शुकर, वो जिसमें दंत निकले होते गए, उसको उसी दंत से उसकी हत्या करके
और पृथ्वी को उसी दंत पे रख कर ले आए, स्थापित कर दिए। ठीक, ये इसकी कहानी है बारह अवतार नृसिंह। हाँ बोलते रहिए। नृसिंह के बारे में कहानी जानते होंगे। आपके जिले का ही था हिरण्यकश्यप। यस सर। और इसको शुद्ध कैसे लिखा जाता है? हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की कहानी जानते हैं? ध्रुव प्रहलाद वाली बताने की जरूरत नहीं है। क्या उसको मिला था? न दिन में मार सकते हैं, न रात में, न अंदर न बाहर, न वायु से मार सकते हैं, न जल से। ये सब जानते होंगे। तो ऐसी समय पे आए, उसका जो है विनाश किया। वामन, वामन अवतार। यस सर। वामन वाली कहानी जानते हैं? यस सर, जानते हैं। जानते हैं ना? 3 पग वाली। हाँ यस सर। हाँ। कौन से राक्षस से लिए थे 3 पग में? बाली। बाली, बलि। राजा बलि, राजा बलि। हाँ। परशुराम, इनके पिता का क्या नाम था? जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि ऋषि को मार दिए थे ना कुछ लोग, तो वो उनको, उनके पुत्रों ने फिर उनको मार दिया, तो फिर 21 बार क्षत्रिय विनाश कर दिए। परशुराम। राम बलराम के बारे में जानते ही हैं। राम बलराम, राम बलराम, बुद्ध और कल्कि। बुद्ध भी थे सर। हाँ। बलराम तो शेषनाग थे। नहीं सर, बलराम नहीं होंगे, यहाँ पे कृष्ण होंगे। कृष्ण हो गए। हाँ कृष्ण का कृष्ण हो गए मिलता है यार। नहीं सर, कृष्ण हो गए। कृष्ण का उल्लेख नहीं मिलता है। पता है हमारे घर में। ये लाइन हम इसीलिए लिखवाए कि यहाँ क्लियर हो जाएगा। कृष्ण का उल्लेख अवतार में नहीं मिलता है। राम बलराम बुद्ध और कल्कि। कल्कि के बारे में जान लीजिए, बुद्ध तक जानते ही हैं। अब आएंगे। कल्कि आने वाले हैं। कैसे आएंगे? घोड़े पर। सफेद घोड़े पर। और कब आएंगे? कलयुग के समाप्त होने पर। अभी पता ही नहीं। और तलवार लेकर आएंगे। तब तो